हेलो एवरीवन। बाईबैक ऑफ शेयर्स जिसके हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। हमने जो पहले 4 क्वेश्चन किए उसमें केवल जर्नल एंट्रीज ही थी, मगर आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कैलकुलेशन भी करनी है कि हम कितने शेयर बाईबैक कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन में वैसा ही पॉइंट है। 5th क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्रीज नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, आपको केवल कैलकुलेट करना है कितने शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा बाईबैक किए जा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को वो जो 3 टेस्ट बताए थे, ये तीनों टेस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे अप्लाई करने हैं और उसे कैलकुलेट करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ना। समझना क्वेश्चन 5। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द ऑडिटेड बैलेंस शीट एज एट 31st March 2013 of Towering Heights Limited, which is an unlisted company. इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख शेयर्स है। एक 10 रुपीज़ का शेयर है 3 करोड़। सिक्योरिटीज प्रीमियम 30 लाख। जनरल रिजर्व 1 करोड़। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। द कंपनी सिक टू इम्प्लीमेंट to buyback of its shares in May 2013. Compute the maximum limit up to which buyback is permitted in the financial year 2013-14. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं सबसे पहले। तो अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग, अभी हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है 30 लाख। हम कितने शेयर बाई बैक कर सकते हैं? 25%। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर 30 लाख, इसका 25% 7,50,000 शेयर्स बाई बैक कर सकते हैं। ये हो गया शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। सेकंड, रिसोर्सेज टेस्ट। हमारी पेड अप कैपिटल कितनी है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज 3 करोड़ रुपीज 3 करोड़। हमारे पास फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम रुपीज 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। टोटल इज 4 करोड़ 30 लाख। अमाउंट used, maximum amount used for buyback 4 करोड़ 30 लाख, इसका 25%। $10 करोड़ 75 लाख, 10 करोड़ 75 लाख। ये 1 करोड़ 7,50,000 है। कितना है? 1 करोड़ 7,50,000। बाईबैक प्राइस पर शेयर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब हम शेयर को फेस वैल्यू पे बाईबैक करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईबैक इक्विटी शेयर
1,07,50,000 में 10 का डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 10,75,000 शेयर्स। मतलब रिसोर्स से टेस्ट ये कहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 10,75,000 शेयर को बाईबैक कर सकते हैं, जबकि शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट ने कहा था हम ज़्यादा से ज़्यादा 7,50,000 शेयर बाईबैक कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरा टेस्ट और वो है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। हमारे डेप्ट कितने हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों की टोटल होती है 6,20,00,000। तो यहाँ डेप्ट लिखते हैं 6,20,00,000। मिनिमम इक्विटी, इक्विटी इसके हाफ जितनी तो रहनी चाहिए मिनिमम, तो 6,20,00,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपकी इक्विटी मिनिमम 3,10,00,000 तो होनी ही चाहिए। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, सपोज अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CRR इक्वल्स टू X, जितने के इक्विटी शेयर कैपिटल बाईबैक कर रहे हैं फेस वैल्यू के हिसाब से, उतना अमाउंट हमें CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर यहाँ लिखते हैं अमाउंट यूज्ड इन बाईबैक, इसको मान लेते हैं Y। वैसे हम शेयर को बाईबैक कर रहे हैं फेस वैल्यू पे, इसीलिए X और Y दोनों क्या हो गए, सेम। तो यहाँ पर हमारे पास अभी रिसोर्सेज कितने हैं, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व मिलाकर है 4,30,00,000। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4,30,00,000 माइनस X माइनस Y, और ये रहना चाहिए 3,10,00,000 रुपीज़ का। मतलब जो अमाउंट हम CRR में ट्रांसफ़र करें और जो अमाउंट हम बाईबैक में यूज़ करें, उसके बाद में इक्विटी का अमाउंट रहना चाहिए 3,10,00,000। यहाँ पर X और Y दोनों सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4,30,00,000 माइनस X इक्वल टू 3,10,00,000। तो ये 2X हो गया, तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 2X इक्वल टू माइनस के 1,20,00,000 माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा X इक्वल टू 60,00,000 रुपीज़। मतलब आप 60,00,000 रुपीज़ काम में ले सकते हो बाईबैक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईबैक शेयर्स 60,00,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब 6,00,000 शेयर्स। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट ये कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 6,00,000 शेयर को बाईबैक कर सकते हो। ठीक है, अब तीनों टेस्ट के हिसाब से देखते हैं। तीनों टेस्ट के हिसाब से शेयर्स देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी लिस्ट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईबैक शेयर्स एज पर शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट 7,50,000 shares as per resources test 10,75,000 shares और as per debt equity ratio test 6,00,000 शेयर्स। इन तीनों टेस्ट में सबसे कम कौन से हैं, 6,00,000 शेयर। लीस्ट ऑफ 3 इज 6,00,000 शेयर्स। सो मैक्सिमम
maximum number of buyback shares equals to 6 लाख। और ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5, राइट। ओके, तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये 2 के बाद ये डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। उसके बाद में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईबैक शेयर्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दी लिमिटेड furnish the following balance sheet as at 31st March 2008. Authorized capital 30 lakh, issued and subscribed capital 2,50,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid up 25 lakh, 2,010% preference share of rupees 100 each 2 lakh, ब्रैकेट में ले रखा है issued 2 month back for the purpose of buyback। बाईबैक के लिए हमने इसको 2 महीने पहले इशू किया था 2 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर। तो सीआरआर बनाते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी इशू कर चुके हैं बाईबैक पर्पज से। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व ये फ्री नहीं होता, रेवेन्यू रिजर्व फ्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है यूज, P&L अकाउंट फ्री है, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन्स, एडवांसेस इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। The company passed a resolution to buy back 20% of its equity share at the rate rupees 50 per share। 10 रुपीज का शेयर है, हम उसको 50 रुपीज मतलब 40 रुपीज प्रीमियम पर, कितने शेयर से हमारे 2,50,000 शेयर से उसका 20% होता है 50,000 शेयर बाई बैक करने। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 22 लाख। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज डेट दे नहीं रखी है तो 31 मार्च 2008 की डेट ही लगा देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं 31 मार्च 2008। बाई बैक 20% करना है, पहले इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 22 लाख टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दे रखे 30 लाख रुपीज के। अच्छा, तो लॉस हो जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ हमें P&L को डेबिट करना पड़ेगा। P&L अकाउंट डेबिट 8 लाख टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट 30 lakh being investment sold। March 2008। अब हम इक्विटी शेयर का बाईबैक करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10 डेबिट 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10
5 lakh. Premium on buyback account debit, 50,000 share multiply by 40 rupees per share premium, 20 lakh rupees premium. 2. Equity share buyback account, 25 lakh. Being amount due on buyback of shares. अब हम इनको कर देते हैं पेमेंट. इक्विटी शेयर buyback account debit, 25 lakh to bank. Being amount paid on buyback of shares. ठीक. अब हमने जो प्रीमियम दिया था उसको करते हैं राइट ऑफ. सिक्योरिटीज प्रीमियम, हमने टोटल प्रीमियम ऑन बायबैक दिया 20 लाख. सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास है 22 लाख का, तो पूरा राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ही हो जाएगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20 लाख टू प्रीमियम ऑन बायबैक, 20 lakh. Being premium on buyback, रिटर्न ऑफ. फिर हम बनाते हैं CRR. टोटल कैपिटल हम बाईबैक कर रहे हैं 5 लाख रुपीस की. हमने 2 महीने पहले प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे बाईबैक की पर्पस के लिए, तो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर तो इशू कर चुके हैं. तो हमें 3 लाख रुपीस का CRR बनाना पड़ेगा. वो बनेगा रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट में से. तो यहाँ लिखेंगे रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख टू CRR अकाउंट. बीइंग रुपीस 3 लाख ट्रांसफर टू CRR अकाउंट. ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई. आप नोट करो पहले तो 3, फिर बैलेंस शीट भी बनाते हैं. पहले 3 एंट्री और फिर लास्ट की एंट्रीज. ओके. अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2008. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नोट्स नंबर और अमाउंट. इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2.
नोट्स टू अकाउंट्स है वो आपके लिए होमवर्क है। मैं अमाउंट लिख देता हूँ, डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो, बैलेंस शीट में 25 लाख के इक्विटी शेयर है, हमने उसमें से 5 लाख के बाईबैक कर लिए, ये बचेंगे 20 लाख, और प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, तो ये हो गए 22 लाख की शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व 10 लाख, ये तो पूरा ही बचा हुआ है। रेवेन्यू रिजर्व 30 लाख में से 3 लाख हमने काम ले लिए CRR में, तो ये रिमेनिंग बचे 27 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में रिमेनिंग बचेंगे 2 लाख रुपीज़। P&L अकाउंट 35 में लॉस 8 लाख का हम कम करेंगे, तो ये रिमेनिंग बचेंगे 27 लाख। और हमारे पास CRR एक और आ जाएगा, वो होगा 3 लाख रुपीज़ का, तो ये हो जाएंगे 69 लाख रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी में वैसे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं नील। फिर हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, बस नाम यही है करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, वो ही लिख लेते हैं, और कोई डिटेल है नहीं हमारे पास, और वो है 14 लाख रुपीज़, तो यहाँ लिखते हैं 14 लाख। इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कुछ डिटेल में है कुछ नहीं। 22 लाख प्लस 69 लाख प्लस 14 लाख, इट इज़ 1 करोड़ 5 लाख। अब हम यहाँ लेते हैं एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले हम लेते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, उसमें भी टेंजेबल और इनटेंजेबल। अब यहाँ पर तो केवल फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है, सब टेंजेबल मानेंगे हम, तो 93 लाख के, कोई चेंज है नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं 93 लाख। नोट्स बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं, इनटेंजेबल कुछ है नहीं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो भी थे हमने पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, सेल कर दिया, तो वो अब कुछ बचे नहीं। सेकंड, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में भी अब यहाँ पर नाम क्या है, करंट एसेट्स ही है, इसका नोट्स बना लेंगे 3। बैलेंस शीट में अभी करंट एसेट्स लोन्स एंड एडवांसेस वो है 15 लाख रुपीज़ के, हमने इन्वेस्टमेंट सेल किए तो हमारे पास आए 22 लाख, हमने इनको पेमेंट किया, माइनस करते हैं 25 लाख, तो हमारा बैलेंस बच गया करंट एसेट्स का। अब करंट एसेट्स में कैश बैंक सब इंक्लूडिंग ही है 12 लाख, और यहाँ की हम टोटल कर लेते हैं 1 करोड़ 5 लाख। ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। इसकी जो डिटेल है नोट्स की वो आप होमवर्क में बना लोगे, ठीक है। फटाफट से बैलेंस शीट बनाओ, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। SMM Limited has the following capital structure as on 31st March 2017. Situation first, situation second, rupees in करोड़। इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 करोड़ के हैं और एक इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का, इसका मतलब 120 करोड़ शेयर्स हैं। रिजर्व जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, P&L अकाउंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है जो कि स्टैचुरी रिजर्व है, इट मीन्स इट इज़ नॉट फ्री रिजर्व है। ये जो है ये फ्री रिजर्व नहीं है। लोन दे रखा है 3200 का सिचुएशन फर्स्ट में,
सिचुएशन सेकंड में 6,000 करोड़ का लोन दे रखा है. कंपनी हैज़ ऑफर्ड ए बाईबैक प्राइस ऑफ ₹30 पर इक्विटी शेयर. फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, हम 30 रुपीज़ पर बाईबैक करेंगे, मतलब 20 रुपीज़ प्रीमियम पर. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक in both situation and also required to pass necessary journal entries. सबसे पहले हम सिचुएशन फर्स्ट को लेते हैं. सिचुएशन फर्स्ट कौन सा टेस्ट करेंगे? शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. Existing number of equity shares 120 करोड़. अभी 120 करोड़ शेयर्स है, तो मैक्सिमम बाईबैक शेयर्स 120 करोड़ का 25% होता है. 30 करोड़ शेयर आप बाईबैक कर सकते हो एज पर शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. देन रिसोर्सेज टेस्ट. पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल ₹1200 करोड़. ₹1200 करोड़. फ्री रिजर्व. हम सिचुएशन फर्स्ट करें तो 1080 प्लस 400 प्लस 200 इट इज 1680. 1680 करोड़. टोटल इज 2880 करोड़. मैक्सिमम अमाउंट कैन बी यूज्ड फॉर बाईबैक. 2880 करोड़ का 25%. 720 करोड़. आप 720 करोड़ को बाईबैक में काम ले सकते हो. एक शेयर को आप 30 रुपीज़ बाईबैक प्राइस पर शेयर 30 रुपीज़. तो मैक्सिमम बाईबैक शेयर्स 720 करोड़ डिवाइडेड बाय 30 रुपीज़. 720 डिवाइडेड बाय 30 24 करोड़ शेयर को बाईबैक किया जा सकता है एज पर रिसोर्सेज टेस्ट. थर्ड इज डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट. डेप्ट कितना है? अभी हमारा डेप्ट है 3200 करोड़ का. 3200 करोड़, राइट. और मिनिमम इक्विटी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए 3200 डिवाइडेड बाय 2. 1600 करोड़ की मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए. 1600 करोड़ की अगर मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए, अब यहां लिखते हैं सपोज अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CRR इक्वल्स टू X. मैक्सिमम अमाउंट यूज्ड फॉर बाईबैक इक्वल्स टू Y. तो कैसे हो जाएगा? 3200 1600 आपको मिनिमम इक्विटी रखनी है. अभी आपका जो रिसोर्सेज है
पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व मिलाकर वो है 2880 करोड़, 80 करोड़ माइनस एक्स माइनस वाई, ये होना चाहिए 1600 करोड़। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है और हम 30 रुपीज पे बाई बैक कर रहे हैं, इसका मतलब y जो होगा वो x का 3 टाइम्स होगा, राइट। y इक्वल्स टू 3x, तो 2880 करोड़ माइनस x माइनस 3x, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ पर हम बाई बैक कर रहे हैं, तो जो बाई बैक प्राइस है वो फेस वैल्यू का 3 गुना है ना। 3x इक्वल टू 1600 करोड़, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू 1600 माइनस 2880, 1280 माइनस का माइनस माइनस क्रॉस x इक्वल टू 1280 डिवाइडेड बाय 4, रुपीज़ 320 करोड़ को हम बाईबैक में यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईबैक शेयर्स इक्वल्स टू 320 करोड़ डिवाइडेड बाय 30, 320 करोड़ डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 10.67 करोड़ शेयर्स। आप इतने शेयर्स का बाईबैक कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे x की वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू लिखनी थी। y इक्वल्स टू 320 का 3 टाइम्स, रुपीज़ 960 करोड़, तो 960 डिवाइडेड बाय 30, 32 करोड़ शेयर्स। तो फर्स्ट टेस्ट ये कहता है कि आप 30 करोड़ शेयर बाईबैक कर सकते हो। सेकंड टेस्ट कहता है मैक्सिमम 24 करोड़। थर्ड कहता है 32 करोड़। सबसे कम है 24 करोड़। लीस्ट ऑफ 3 टेस्ट is 24 crore shares. So maximum buyback shares equals to 24 करोड़। 24 करोड़ शेयर का हम बाईबैक कर सकते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सिचुएशन फर्स्ट की जर्नल एंट्रीज, फिर सिचुएशन सेकंड समझेंगे। डेट यहाँ पर कुछ दे नहीं रही, 31 मार्च 2017, तो एंट्री करते हैं 31 मार्च 2017। इक्विटी शेयर यहाँ ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन करोड़। इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 10, 24 करोड़ शेयर, एक 10 रुपए का, तो मतलब 240 करोड़। प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट 480 करोड़ टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट 720 करोड़ being amount due on buyback of shares 31 मार्च 2017। पेमेंट कर देते हैं इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट 720 करोड़ टू बैंक being amount paid on buyback of shares। फिर हम प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं। प्रीमियम कितना है 480 और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कितना है 400 ही है।
तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट पूरा ले लेते हैं 400, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट वहाँ से लेंगे 80 टू प्रीमियम ऑन बाईबैक 480 being premium on buyback written off। अब हम CRR में ट्रांसफ़र करते हैं, 240 करोड़ की कैपिटल हमारी रिड्यूस हो गई, तो एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 240 करोड़ being rupees 240 करोड़ ट्रांसफर टू CRR। ये आप नोट कर लीजिए जनरल एंट्री फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन सेकंड। फिर आप नोट कीजिए लास्ट एंट्री भी, सिचुएशन सेकंड। सिचुएशन सेकंड में जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट है वो तो वही रहेगा जो सिचुएशन फर्स्ट में था, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईबैक शेयर्स विच इज 30 करोड़। सिचुएशन सेकंड में भी नंबर ऑफ, ये सब सेम है, केवल लोन का अमाउंट चेंज हो रहा है और कुछ नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहेंगे 30 करोड़। फिर रिसोर्सेज टेस्ट वो भी वही रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईबैक शेयर्स इक्वल्स टू 24 करोड़। हाँ, थर्ड सिचुएशन चेंज, थर्ड टेस्ट चेंज हो जाएगा, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इसमें हमारा यहाँ डेप्ट जो है वो है 6000 करोड़ का, मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए इसका हाफ, 6000 डिवाइडेड बाय 2, 3000 करोड़। अभी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी मतलब पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अभी जो है टोटल वो है 2880 करोड़ का। तो ऑलरेडी जो मिनिमम इक्विटी की रिक्वायरमेंट है उससे कम हमारे पास इक्विटी है, तो इसका मतलब हम डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के हिसाब से बाईबैक कर ही नहीं सकते। बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स नील, लीस्ट ऑफ 3 टेस्ट इक्वल्स टू नील। तो इसका मतलब है सेकंड सिचुएशन में कंपनी बाईबैक कर ही नहीं सकती। जब बाईबैक ही नहीं कर सकती तो फिर जनरल एंट्रीज भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The following is the summarized balance sheet of Messrs Vriddhi Infra Limited as on 31st March 2016। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपीस की, सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर दे रखे हैं और अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखे हैं करंट लायबिलिटी में, इधर लैंड बिल्डिंग प्लांट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर दे रखा है ऑन 21st April 2016 द कंपनी अनाउंस्ड द बाईबैक ऑफ 25,000 ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹15 पर शेयर। इसका मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, 15 रुपीज पर बाईबैक कर रहे हैं, तो 5 रुपए पर शेयर हो गया प्रीमियम। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹2.5 लाख। तो ये तो अनाउंस किया है, अनाउंस की तो कोई एंट्री होगी नहीं। हाँ, इस दिन हमने इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें केवल जर्नल एंट्रीज करनी है, तो देखो साथ साथ में हम जर्नल एंट्रीज भी करते जाते हैं डेट वाइज। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले तो हम जनरल एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने की 21st April 2016। बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 में इन्वेस्टमेंट सेल किए, जबकि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है 2 लाख रुपए के, तो प्रॉफिट हो गया। टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख, टू P&L 50,000 being इन्वेस्टमेंट सोल्ड। 25 अप्रैल को कंपनी ने मतलब बाईबैक कर लिया, तो पहले तो 25 अप्रैल 2016 को लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10 ईच, 2,50,000, 25,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का है। प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1,25,000 का प्रीमियम। टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट 3,75,000 being amount due on buyback of shares। पेमेंट कर देते हैं 25 अप्रैल 2016 को। इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट 3,75,000 टू बैंक being amount paid on buyback of shares। फिर 1 मई को, अच्छा अब इस प्रीमियम को राइट ऑफ कर देते हैं। 25 अप्रैल 2016 को प्रीमियम हमने दिया 125 और बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,25,000 to premium on buyback, 1,25,000 being premium on buyback रिटर्न ऑफ। 25 अप्रैल को अब हम बनाएंगे CRR। कितने की कैपिटल रिड्यूस हो गई? 250, और हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है 250 का, तो यहाँ लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू CRR अकाउंट being ₹250 transferred to
CRR अकाउंट। अब हम आते हैं 1 मई को। द कंपनी इशूड 1 fully paid share of ₹10 each by way of bonus share for every 5 equity share held by the equity shareholder। अभी हमारे 10 लाख रुपीस के शेयर हैं, एक 10 रुपए का मतलब 1 लाख शेयर्स है। 1 लाख शेयर्स में से हम 25,000 शेयर को बाई बैक कर चुके हैं। रिमेनिंग बचे 75,000 शेयर। अब हमने 5 पर 1 शेयर बोनस दिया, मतलब 1:5 का रेशियो। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, 15,000 शेयर बोनस में दिए हैं। तो हम बोनस ये कब दिया बोनस? 1 मई 2016 को। तो यहाँ पर डेट हम लिखेंगे 1 मई 2016। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 15,000 शेयर, एक 10 रुपए का शेयर है तो 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹10 each, 1,50,000 being bonus share issued in 1:5 ratio on 75,000 shares। अब इस बोनस टू शेयर होल्डर को राइट ऑफ करेंगे और इसके लिए हम काम में ले सकते हैं CRR। CRR में हमने 250 ट्रांसफ़र किए थे, तो उसमें से पूरा बोनस टू शेयर होल्डर हम राइट ऑफ कर सकते हैं। तो CRR अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर। बीइंग बोनस टू शेयर होल्डर रिटर्न ऑफ। और ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट आप लोग लिखिए। सबसे पहले तो फर्स्ट 3 जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कीजिए, जो भी कंप्लीट करना है। उसके बाद में आप ये नेक्स्ट 4 एंट्री नोट कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आज हम 8 तक की रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा भी है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।